जादुई गुफा की कहानी। बहुत पहले की बात है। बगदाद शहर में दो दोस्त अली और मुनीब रहते थे। अली बहुत गरीब था और किसी के घर बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। वह स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और भला इंसान था, जबकि मुनीब अमीर था और वह स्वभाव से लालची इंसान था। बहुत व्यापार और पैसा होने के बावजूद उसको और पैसा चाहिए था। एक दिन की बात है, अली बकरियां लेकर जंगल में चराने ले गया। वहां पर वह थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया तो उसको नींद आ गई। जब वह उठा तो देखा एक बकरी कम है। वह बहुत घबरा गया कि अब मालिक को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा होंगे। उसने सोचा पहले वह सभी बकरियों को घर छोड़कर आएगा, उसके बाद दोबारा वहां आकर उस बकरी को ढूंढेगा। उसने ऐसा ही किया। वह बाकी सभी बकरियों को छोड़कर उस बकरी को ढूंढने आ गया। वह बकरी को ढूंढते हुए आगे निकल गया। वहां पर उसको एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ नजर आया। अली ने बाबा से पूछा कि आपने मेरी बकरी को देखा है? बाबा ने बोला उसको बहुत भूख लगी है, उसको कुछ खाने को दे दे, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अली के पास केवल थोड़ा ही खाना था जो उसने अपने लिए ले रखा था। यदि वह यह खाना बाबा को देता तो उसे भूखा ही रहना पड़ता, लेकिन उसने वह खाना बूढ़े बाबा को दे दिया। खाना खाकर बाबा ने कहा, तुम्हारी बकरी आगे घाटी की तरफ गई है। अली आगे घाटी की तरफ चला गया। जाते जाते रात हो गई। अली को एक गुफा नजर आई। वह उस गुफा में चला गया। उसने सोचा आज रात इसी में गुजारनी पड़ेगी। वह सोने लगा, लेकिन भूख के कारण उसको नींद भी नहीं आ रही थी। उसने बोला काश मेरे पास खाना होता। इतना बोलते ही उसके सामने बहुत से शाही पकवान की दावत आ गई। उसे बड़ा अचरज हुआ और उसने वह खाना खा लिया। खाने के बाद जब सोने लगा तो उसको ठंड लगने लगी। उसने बोला काश मेरे पास एक चादर होती। तभी उसके सामने चादर आ गई। अब वह समझ गया कि यह गुफा जादुई है। उसके बाद वह सो गया। सुबह उठने के बाद उसने बोला काश मेरी बकरी मुझे मिल जाए। इतना कहते ही बाहर से बकरी उसको आती हुई दिखाई दी। वह बहुत खुश हो गया और बकरी को लेकर चला गया। जाते जाते उसने वह चादर बूढ़े बाबा को दे दी जिसने उस घाटी का रास्ता अली को बताया था। उसने यह बात अपने दोस्त मुनीब को बताई। सारी बात जानकर उसने सोचा अली कितना मूर्ख है जो ऐसी जादुई गुफा से केवल बकरी मांग कर आ गया। उसने उस गुफा में जाने को सोचा। उसने अली से सारा रास्ता जानकर गुफा के लिए चल पड़ा। गुफा की तरफ जाते समय उसको वही बूढ़ा बाबा नजर आया। मुनीब ने बाबा से गुफा का रास्ता पूछा। बाबा ने उससे खाने को मांगा तो मुनीब बोला यदि खाना मैं तुमको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। उसके पूछने पर बाबा ने मुनीब को गुफा का रास्ता बता दिया। घाटी पहुंचकर जब उसने गुफा देखी तो वह बहुत खुश हो गया। वह जल्दी से उस गुफा के अंदर चला गया और गुफा से बोला मुझे इतना खजाना दो कि जिससे मैं जिंदगी भर भी न गिन सकूं। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसके सामने खजाना आने लगा और वह बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे वह खजाना बढ़ता ही जा रहा था। मुनीब खजाने को गिनने में लग गया। वह खजाना गिनने में इतना मगन हो गया कि उसको इसका ध्यान नहीं रहा कि बढ़ते जाने से गुफा का दरवाजा बंद हो रहा है। कुछ ही देर में गुफा का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। उसके बाद भी खजाना बढ़ते ही जा रहा था। थोड़ी देर में मुनीब उस खजाने में दबकर मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। जिस तरह मुनीब ने खजाने का लालच किया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। आलसी बेटा। एक गांव में तुलाराम नाम का एक साहूकार था। वह बहुत मेहनती था। वह सुबह 5 बजे उठकर
सबसे पहले शिव मंदिर जाता, इसके बाद वह अपने खेतों में, गोदाम में जाता और फिर अपने भैंसों के तबेले में जाता था। उसकी मेहनत के कारण उनका काम अच्छा चल रहा था, जिससे वह और ज्यादा अमीर हो गए थे। एक दिन तुलाराम अपने बेटे रामू को सुबह जल्दी उठाने के लिए गया, जिससे वह भी उसके साथ काम पर जाएं और काम को सीख जाएं। लेकिन वह आलस्य के कारण नहीं उठा, जिसके बाद तुलाराम चला गया। तुलाराम इसी तरह उसको जब भी रामू को उठाने के लिए जाता था, तब वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर फिर से सो जाता था। तुलाराम अपना काम मेहनत से उसी तरह करता जा रहा था। एक दिन तुलाराम बीमार पड़ गया। वह कुछ दिनों तक बहुत बीमार रहा, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तुलाराम के मरने के बाद भी उसका बेटा पहले की ही तरह लेट तक सोता था। उसकी इस आदत के कारण धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा और जो तुलाराम ने कमाया था वह सब चला गया। यह सब देखकर तुलाराम की बीवी ने रामू को बुलाया और कहा कि हमारे व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, इसको सही करने के लिए तुम कुछ करो। रामू अपनी माँ से बोला, मुझे व्यापार नहीं आता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। रामू की माँ बोली, दूसरे गांव में तुम्हारे नाना रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ व्यापार की बातें सीखो। रामू ने ऐसा ही किया। वह अगले दिन दूसरे गांव अपने नाना से मिलने के लिए गया। उसने नाना से व्यापार में घाटे की बात बताई। उनने रामू को सुबह 5 बजे उठकर पहले शिव मंदिर, फिर खेतों, गोदाम में और उसके बाद भैंसों के तबेले में जाने की सलाह दी। रामू अपने नाना की सलाह के अनुसार सुबह 5 बजे उठकर सब जगह जाने लगा। उसके कुछ दिन ऐसा करने पर उनके व्यापार में काम करने वाले सभी व्यक्ति सोचने लगे कि मालिक अब रोज आते हैं, जिससे उनने घोटाला करना बंद कर दिया। इससे उनका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा और पहले की ही तरह हो गया। यह देखकर रामू की माँ बहुत खुश हुई और उसने रामू को अपने नाना को धन्यवाद बोलने को भेजा, जिनकी वजह से यह सब हुआ था। रामू अपने नाना को धन्यवाद बोलने के लिए उनके घर गया। उसके नाना ने रामू को बोला, तुम पहले आलस करते था, जिससे व्यापार में घाटा हुआ था। अब तुमने आलस करना बंद कर दिया, जिससे तुम्हारा व्यापार फिर से चलने लगा। अब रामू को यह बात समझ आ चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से नुकसान होता है, जिस तरह रामू को पहले इससे नुकसान उठाना पड़ा। चींटिया और टिड्डे की कहानी। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में चींटिया और एक टिड्डा रहा करते थे। एक बार की बात है, जैसे ही पतझड़ का मौसम समाप्त होने वाला था, चींटियों का एक परिवार भोजन, लाठी और सूखे पत्ते इकट्ठा करने में व्यस्त था। टिड्डा दूर से देख रहा था कि चींटिया अपने काम में बहुत ही व्यस्त नजर आ रही थी। वहीं वो पास में धूप सेक रहा था। उसके मन में एक विचार आया और वो टिड्डा वहां चला गया और उसने चींटियों से पूछा, इतने अच्छे दिन पर तुम क्या कर रही हो। इस पर एक चींटी ने जवाब दिया, हम ठंड के लिए तैयार हो रहे हैं, आपको कुछ खाना भी स्टोर करना चाहिए। चींटी की बात सुनकर टिड्डा हंसा और वहां से चला गया। वह सूरज और तितलियों के पीछे भागने लगा। जैसे जैसे चींटियां चरती रहीं, वैसे वैसे दिन बीतते गए, जबकि टिड्डे ने सुस्ती में ऐसे ही दिन बिताए। एक सुबह टिड्डा एक ठंडी सुबह के लिए उठा और जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। कीट भोजन की तलाश में उछल पड़ा और उसे कुछ नहीं मिला। उसे भूखे से उस दिन अपना पेट गुजारना पड़ा। अब उसे अपने गलती का एहसास हुआ और वो सोचने लगा कि चींटियां सही थीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है। हमें समय रहते ही उस समय में मौके का फायदा उठाना चाहिए। अपने भविष्य की तैयारी के लिए वर्तमान के समय से कोई सही समय नहीं है।
अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल कोको हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।